हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। स्टैंडर्ड 8 में हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा था। आपको वो चैप्टर अच्छे से आता होगा तो ये चैप्टर आपको समझने में आसानी होगी, बराबर। ध्यान से समझना, ये चैप्टर आपको 10th स्टैंडर्ड में भी बहुत ही यूजफुल होने वाला है। बोर्ड की एग्जाम में इसके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, बराबर। आगे ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत यूजफुल होने वाला है स्टैंडर्ड 10 में, तो उसको कंसीडर करके भी आप अच्छे से तैयारी करना है ये चैप्टर की। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब क्या है। इक्वेशन आपको मैं बताता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखते हैं, बराबर। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल है स्टूडेंट्स x एंड y, बराबर। जनरली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से लिखा जा सकता है, बराबर, जिसमें a है कोएफिशिएंट ऑफ x, a इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c है आपका कांस्टेंट टर्म, राइट। ये आपको इक्वेशन समझ में आया। उसके बेसिस पे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 को, बराबर। एक्सरसाइज नंबर 4.1 चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1। यहाँ पे टेक्स्ट बुक को साथ में रखना है आपको। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको क्या लिखा है, टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी एक्स। नोटबुक की कॉस्ट एक्स लेनी है आपको एंड दैट अ पेन टू बी वाई, बराबर। पेन की कॉस्ट जो है उसको y लेनी है, बराबर। सो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से 2 टाइम्स है, बराबर। सपोज कि पेन की कॉस्ट 5 रुपीज है तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी, 10 रुपीज। समझ में आया आपको। सो यहाँ पे ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 1, नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, x है यहाँ पे, वो कितनी है, पेन की कॉस्ट जो y है उसके 2 टाइम्स है, बराबर। नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से 2 टाइम्स है, तो ऐसा आपका इक्वेशन बन गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बताया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशंस है उसको आपको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है, ओके। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सभी में a, b, c की वैल्यू भी आपको बतानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे इज इट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, नहीं है, ये फॉर्म में नहीं है। राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, तो राइट हैंड साइड 0 लेना है हमें। तो क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है स्टूडेंट्स, राइट। क्या लिखेंगे, कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट्स 2, b है आपका, a क्या है स्टूडेंट्स, खास ध्यान में रखना है, x का कोएफिशिएंट 2 है तो a की वैल्यू 2 हो गई, राइट। काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे 2x लिख देते हैं, बट वो x का कोएफिशिएंट आपको कंसिडर करना है। समझ में आया आपको, x का कोएफिशिएंट आपको कंसिडर करना है। देखो यहाँ पे b क्या है, y का कोएफिशिएंट, तो c है यहाँ पे
माइनस है, सो माइनस 9.35 बाहर लेना है आपको, प्लस में नहीं लेना है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन को देखो, x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल डायरेक्ट यहाँ पे उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर दो। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, बराबर 1 b है, तो y के साथ माइनस है, मतलब कि -1 और नीचे 5 है, मतलब कि b आपका होगा -1/5 तो c आपका होगा -10, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखो, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। अब x प्लस बी वाई प्लस सी के साथ कंपेयर कर दो। a की वैल्यू है -2, b की वैल्यू है 3, c की वैल्यू होगी -6। सिंपल है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y, therefore क्या होगा, x माइनस 3y राइट हैंड साइड टू 0 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे 0 हो गया, इस साइड लाया -3y हो गया, और कांस्टेंट टर्म तो कुछ है नहीं, मतलब कि 0 है, बराबर। कंपेयर करो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। a की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 1 होगी, b की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी आपको -3 और c आपका होगा 0, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x इज इक्वल टू -5y। सेम वे से y को हम सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ला देंगे, इज इक्वल टू 0, ओके। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करो इसको। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 5, c तो है नहीं, कांस्टेंट टर्म कोई है नहीं, मतलब कि 0 है, राइट। 6 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y वाला टर्म नहीं है, बराबर, y वाला टर्म नहीं है, मीन्स 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस बी वाई प्लस सी के साथ इसको कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, तो a की वैल्यू 3 मिलेगी, y वाला टर्म नहीं है, इसके लिए b की वैल्यू 0 मिलेगी, और कांस्टेंट टर्म आपका है 2। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो देखो यहाँ पे 0 वाला x का टर्म कोई है नहीं, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर दो। यहाँ पे 0 इंटू एक्स क्यों लिखा, 0 इंटू एक्स 0 ही तो होगा, ओके। x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब कि x के साथ हमने 0 लिखा, राइट। e की वैल्यू होगी 0, ए की वैल्यू होगी 0, बी की वैल्यू होगी 1, सी की वैल्यू होगी -2। और भी एक क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 इज इक्वल टू 2x। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, सारे टर्म्स आपके लेफ्ट हैंड साइड होने चाहिए, और वो भी कैसे होने चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल x का टर्म, उसके बाद y का टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। ये इक्वेशन को आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 9th स्टैंडर्ड में मैथ्स में अच्छे से आपको ध्यान देना है, बिकॉज बहुत सारे चैप्टर्स है 10th स्टैंडर्ड में वापस आने वाले हैं, बराबर। जैसे कि पॉलिनोमियल्स है, तो पॉलिनोमियल्स का सारा कॉन्सेप्ट वापस आएगा 10th स्टैंडर्ड में। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आएगा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी आएगा, स्टैटिस्टिक आएगा, बहुत सारे चैप्टर्स है, बराबर। सो इसमें आपको अच्छे से
पढ़ना है, फाउंडेशन क्लियर होगा तो आगे हेल्पफुल होगा, बराबर, अदरवाइज दिक्कत आएगी। देखो यहाँ पे 2x है, इस साइड आएगा -2x प्लस y वाला तो कोई टर्म है नहीं, मतलब कि 0, राइट। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करो। a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू होगी 5। सिंपल है, ओके। आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है और कैसे ट्रू है, बराबर। सो यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, जो इक्वेशन क्या है, जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो इसके सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे? सॉल्यूशन मतलब कि x और y की वैल्यू। अभी यहाँ पे आपको x की वैल्यू रखनी है, कोई भी रख सकते हो, बिकॉज x है आपका वेरिएबल, राइट। x की वैल्यू 1 ले सकते हो, -1 ले सकते हो, +1 ले सकते हो, बराबर। 2 ले सकते हो, -2 ले सकते हो, मतलब कि नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स ले सकते हो, नेगेटिव इंटीजर्स ले सकते हो, 0 ले सकते हो, मतलब कि x की डिफरेंट वैल्यू पे y की वैल्यू भी आपको डिफरेंट मिलेगी, बराबर। मतलब कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आप कह सकते हो, बराबर। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। सिंपल है, आगे समझो। मैथ्स के सभी चैप्टर्स जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, बराबर। सेकंड क्वेश्चन, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। टोटल 4 सॉल्यूशन बताने हैं हर एक इक्वेशंस के। वैसे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि कोई भी इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं, राइट। सो बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे, बट हमें 4 सॉल्यूशन बताने हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। जनरली हमें y को सब्जेक्ट बनाना है, तो y को सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे 7 - 2x, राइट। y को सब्जेक्ट बनाया मतलब कि y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको x की वैल्यू रखनी होगी। x और y समझना ध्यान से। एक क्वेश्चन आ जाएगा तो सारे कितने क्वेश्चन है यहाँ पे? टोटल 3 क्वेश्चन है, बराबर। तीनों क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। x की वैल्यू रखो, सबसे पहले 7 - 2x है, बराबर। यहाँ पे x की वैल्यू सपोज हमने रखी 1। कितनी रखी स्टूडेंट? 1 रखी। x की वैल्यू सपोज हमने रखी 1, सो y कितना होगा? x जहाँ पे है वहां पे 1 रख दो, बराबर। मतलब यहाँ पे तो 7 मल्टीप्लीकेशन में है दोनों, 2 के साथ x मल्टीप्लीकेशन, मतलब x की वैल्यू 1 रखी है, 2 1 = 2, आंसर आएगा 5। मतलब कि x की वैल्यू जब भी 1 होगी तब आपका आंसर 5 आएगा, राइट। x की वैल्यू जब 1 होगी तब y की वैल्यू मिलेगी 5। तो ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया। एक सॉल्यूशन समझ में आया। अभी दूसरा देखो, x की वैल्यू हम 2 लेंगे, सो y की वैल्यू x की जगह 2 रखो, मतलब कि 2 2 = 4, 7 - 4 3, मतलब कि x की वैल्यू 2 लेने से y की वैल्यू आपको 3 मिलेगी, राइट। दूसरा एक सॉल्यूशन मिल गया आपको। नाउ x की वैल्यू 3 लेते हैं, तो 7 - 2 × 3 लेंगे, x की जगह 3 रख देंगे, 7 - 6, आंसर आएगा आपका 1, सिंपल, बराबर।
कि x की वैल्यू 3 लेने से y की वैल्यू आपकी मिलेगी 1, y की वैल्यू कितनी मिलेगी स्टूडेंट्स 1 मिलेगी, राइट। नाउ नेक्स्ट देखो, x की वैल्यू अगर हम 4 लेंगे स्टूडेंट, x की वैल्यू क्या लेंगे 4 लेंगे, तो x इज इक्वल टू 4 लेने से y इज इक्वल टू कितना मिलेगा 7 माइनस 2 इंटू 4, मतलब कि 7 माइनस 8 इज इक्वल टू -1, राइट, -1 आंसर आएगा। ओके, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, बट हमें यहाँ पे 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। पॉसिबल हो तो ऐसा आप कैलकुलेशन भी साथ में बता सकते हो। ओके, वीडियो को पॉज करके ये सॉल्यूशन आप लिख लेना, राइट। फाइव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है, बहुत सारे सॉल्यूशन स्टूडेंट्स पॉसिबल है, बराबर। y को सिंपल सब्जेक्ट बना देते हैं, राइट। 9 माइनस 5x आएगा, बराबर ना। तो 4x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू अगर 1 लेंगे स्टूडेंट, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, ध्यान देना यहाँ पे डायरेक्ट अभी लिख रहा हूँ, x की जगह 1 रख देंगे, मतलब कि 9 माइनस 5, बराबर ना, 9 माइनस 5। x की वैल्यू अगर लेंगे हम 2, तो y 9 माइनस x की जगह 2, मतलब कि 9 माइनस पाई 2, मतलब कि 2 पाई, राइट। सिमिलरली x की वैल्यू 3 लेने से y की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट, 9 माइनस पाई इंटू 3, इट मीन्स 9 माइनस 3 पाई, सिंपल है। 4x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 4, इट मीन्स 9 माइनस 4 पाई, राइट। थर्ड क्वेश्चन को देखो, x is equal to 4y, x is equal to what 4y, ओके। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान देना अच्छे से, x सब्जेक्ट है यहाँ पे, बराबर। सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू लेते थे बिकॉज y सब्जेक्ट था, इसके लिए x सब्जेक्ट है तो हमें y की वैल्यू लेनी पड़ेगी, मतलब कि y इज इक्वल टू सबसे पहले हम 0 लेंगे, तो x की वैल्यू क्या होगी 4 इंटू 0, इट मीन्स 0 होगी, राइट। y की वैल्यू 1 लेने से स्टूडेंट x की वैल्यू क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू 1 रखो तो x की वैल्यू 4 मिलेगी। y इज इक्वल टू 2 लेंगे, अगर y इज इक्वल टू क्या लेंगे स्टूडेंट्स 2 लेंगे, राइट। सो x की वैल्यू आपको मिलेगी 4 इंटू 2, इट मीन्स 8। फॉर y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू व्हाट 4 मल्टीप्लाई बाई 3, इट मीन्स 12। मतलब कि डिफरेंट x की वैल्यू से आपको y की वैल्यू भी डिफरेंट मिलेगी, समझ में आया आपको, राइट। सो ऐसे पॉसिबल तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, आप दूसरा सॉल्यूशन देखोगे उसमें अलग कुछ सॉल्यूशंस दिए होंगे, बराबर, बट कोई भी आप लिखो, मेथड सही होगी तो आपका आंसर राइट ही आएगा, बराबर। देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 3, बराबर। इस टाइप से आपको सॉल्यूशन लिखने हैं। ये वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या लिख सकते हो 1 9 माइनस 5, 2 9 माइनस 2 5, ऐसे आप लिख सकते हो, बराबर। ये वाले क्वेश्चन में 1 5 2 3 3 1, ऐसे 4 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हो। सो 4 सॉल्यूशन इसमें भी हमने फाइंड किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सारे क्वेश्चन को
कंटिन्यू करेंगे तब तक जितने चैप्टर चले हैं उसको अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। जो कॉन्सेप्ट आपका वीक है, जो टॉपिक आपका वीक है उस पर ज़्यादा फोकस करो, और हो सके तो प्रैक्टिस वर्क के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी साथ में करना ट्राई करो, शुरू कर दो, बराबर। बिकॉज अभी गवर्नमेंट के पेपर आने वाले हैं और आगे बोर्ड है आपका, तो अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है।